Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. In the previous lecture, we have started Z scheme. Today, we will talk about the rest of the part of this topic. Now, the role of the plastoquinone and plastocyanin, actually their role is to carry electron between the PS2 and PS1. प्लास्ट लोकेशन अगर हम लोकेशन की बात करते हैं the location of the two plast photosystems at different sites on the thylakoid membrane, as we know, as I have told you in the previous lecture, requires that at least one component be capable of moving along or within the membrane in order to deliver the electron produced by the photosystem 2 to photosystem 1. जैसा कि हम जानते हैं कि photosystem 1 जो है at the edges of the ग्रेना थैलाकॉइड पे मौजूद है और स्ट्रोमा थैलाकॉइड में है, जबकि फोटोसिस्टम 2 जो है वो इन द कोर ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड में मौजूद है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 में जाना है तो देयर मस्ट बी अ कैरियर which will receive the electron from the photosystem 2 and deliver it to the photosystem 1. तो वो कैरियर जो है और जो प्रोटीन है, मोबाइल प्रोटीन है, उनमें से एक जो है वो प्लास्टोक्यूनन है। इसी तरीके से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखते हैं तो वो भी मैंने आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई थी कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हर जगह पे मौजूद है, ये ग्रेना में भी मौजूद है, ये स्ट्रोमा के रीजन में भी मौजूद है और इसका जो लार्ज साइज है ये इस काबिल नहीं है कि ये एज अ मोबाइल कैरियर के तौर पे इस्तेमाल हो। हालांकि ये हर जगह पे मौजूद है, ये फोटोसिस्टम 2 के साथ भी है इन द कोर ऑफ द स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलाकॉइड और ये अनस्टैक्ड रीजन में भी है। लेकिन ये इसका साइज क्योंकि लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ी प्रोटीन है, तो ये मोबाइल इन नेचर नहीं है और ना ही ये कैपेबल है कि ये PS2 और PS1 के दरमियान में जो है कैरियर के तौर पे काम कर सके। तो ये कैरियर का जो काम है वो फिर करते हैं प्लास्टोक्यूनन, जो कि PS2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर साइटोक्रोम B6F को देता है एंड देन फिर इन टर्न वो जो है इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट वन मूव करते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो कैरियर है वो है प्लास्टोसाइनिन, जो कि इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से लेता है और फिर उसको डिलीवर करता है टू द P700। प्लास्टोसाइनिन को अगर हम देखें तो इट्स अ स्मॉल प्रोटीन व्हिच इज सोलबल इन वाटर और इसके अंदर कॉपर मौजूद होती है एंड दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड P700 एंड दिस प्रोटीन इज फाउंड इन द ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमिन वाली साइड जो है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन की वहां पे ये मौजूद होती है। In certain green algae and cyanobacteria में हम देखते हैं कि C type cytochrome is sometimes found instead of plastocyanin, मतलब दोनों का रोल जो है वो सेम है। C type cytochrome जो है वो भी मोबाइल इन नेचर होगा और वो भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर के तौर पे कैरियर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ग्रीन एल्ची में साइनोबैक्टीरियम में हम देखते हैं कि C टाइप साइटोक्रोम जो है वो पाया जाता है और दोनों में से फिर कौन सा एट टाइम मौजूद होगा, आया प्लास्टोसाइनिन मौजूद होगा या C टाइप साइटोक्रोम मौजूद होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी अमाउंट की जो है वो कॉपर मौजूद है। तो अगर तो आप कह लें कि कॉपर मौजूद है तो जो है आपके पास जो है वो प्लास्टोसाइनिन बन जाएगा और अगर कॉपर मौजूद नहीं है तो C टाइप साइटोक्रोम जो है वो बन जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम 1 के पास आ जाते हैं और अब हमने ये देखना है कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन को फर्दर किस तरीके से यूटिलाइज करेगा और फाइनली NADPH जो है वो प्रोड्यूस होगा। द एंटीना पिगमेंट्स फॉर्म अ बाउल सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोफैक्टर्स व्हिच आर इन द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन their reduced form. The electron carriers that function in the acceptor region of the photosystem 1 are all extremely strong reducing agent, and these reduced species are very unstable and thus difficult to identify. Evidence indicates that one of these early acceptors is a chlorophyll molecule and another one is a quinone species. So phyloquinone, also known as vitamin K1. Additional electron acceptors जो PS1 के साथ associated है, उनमें हमारे पास है series of 3 membrane associated iron sulfur proteins या जिनको हम बाउंड फेरिडॉक्सिन भी कहते हैं और आयरन सल्फर सेंटर्स के नाम से भी जानते हैं। और इनको जब सी स्कीम में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो FeS X, FeS A और FeS B के साथ हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं।
आयरन सल्फर सेंटर X जो है, it's a part of the P700 binding proteins. Center A and center B resides on an 8 kilodalton protein, and that is the part of the PS1 reaction center complex. Electrons are transferred through center A and center B to ferredoxin, which is a small water soluble iron sulfur protein. Already मैं एक लेक्चर में इसके बारे में आपको जो डिटेल से बता चुकी हूँ कि इसकी किस तरह की नेचर की प्रोटीन है. And the membrane associated flavoprotein ferredoxin NADP reductase एंजाइम जो है वो रिड्यूस करेगा फाइनली फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद NADP को देगा और NADP को कन्वर्ट करेगा इनटू NADPH, thus completing the sequence of the non-cyclic electron transport that begins with the oxidation of water. In addition to the reduction of NADP, reduced ferredoxin produced by photosystem 1 has several other functions in the chloroplast, such as the supply of the reductant to reduce nitrate and the regulation of the sum of the carbon dioxide fixation enzymes. और इसका मैंने आपको सल्फर सिमुलेशन में भी पढ़ाया था कि वहाँ पे भी हमें फेरेडॉक्सिन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए होते हैं. तो ये वही फेरेडॉक्सिन है जो कि या तो फिर NADPH को रिड्यूस करने में इस्तेमाल हो जाएंगे या फिर ये बजाते खुद भी रिडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि सल्फर सिमुलेशन में मैंने आपको बताया था. Now the cyclic electron flow that generates ATP but no NADPH. जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी डिफरेंट फोटो सिस्टम के और बाकी जो जीसीएम के कंपोनेंट्स हैं उनकी, तो मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ स्टैक्ड रीजन में पाया जाता है बल्कि अनस्टैक्ड रीजन में भी पाया जाता है. तो अगर साइटोक्रोम B6 जो अनस्टैक्ड रीजन में पाया जाता है तो वहां पे इसके पाए जाने की रीजन क्या हो सकती है. तो वो रीजन है ATP की, एडिशनल ATP की जनरेशन थ्रू द cyclic electron flow. Under certain conditions, cyclic electron flow from the reducing side of the photosystem 1 through the B6F complex and back to the P700 is known to occur. And this cyclic flow is coupled to proton pumping into the lumen, which can be utilized for ATP synthesis but does not oxidize water or reduce NADP. So cyclic electron flow is especially important as an ATP source in the bundle sheath cell. As you people might know that carbon dioxide fixation जो C4 plants में उनको additional ATP की जरूरत होती है और bundle sheath cells में ये देखा गया है कि PS1 ज्यादा मिकदार में होता है as compared to PS2 और वहाँ पे ATP की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत NADPH की प्रोड्यूस होने के. Mechanism of cyclic electron transport. नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि इट इज लिंक्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर to the reduction of NADP to NADPH and production of ATP as well. But in case of cyclic electron transport process, it involves PS1, plastoquinone, cytochrome B6F complex and plastocyanin, but no PS2. In a model that describes this pathway, it is shown in the figure. PS1 reduces ferredoxin in the light, but instead of transferring an electron to NADP, reduced ferredoxin donates its electron to the plastoquinone pool. Reduced plastoquinone pool can then be oxidized by the cytochrome B6F complex, allowing the proton translocation across the membrane. और ये सारा साइकिल जो है क्यू साइकिल ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा और इलेक्ट्रॉन विल कंप्लीट द साइकिल बाय रिटर्निंग टू PS1 बाय प्लास्टोसाइनिन. और इस दौरान में इस क्यू साइकिल के एडिशनल ऑपरेट होने की वजह से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन जो है वो स्ट्रोमा से ल्यूमन में अकामुलेट होंगे और दिस विल ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ATP बिकॉज जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी ल्यूमन में उतना ही आप कह लें कि डिफरेंस जो है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन वो इंक्रीज होगा और इस वजह से एडिशनल ATP जो है वो जनरेट होंगे. So thus cyclic electron transport produces only ATP as a product,
विदाउट नेट प्रोडक्शन ऑफ NADPH, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते और उससे पहले ही FNR से में जाने से पहले ही FT जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वापस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास रिटर्न कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ATP की प्रोडक्शन जो है या आप यूँ कह लें कि बढ़ जाती है या नॉन साइक्लिक जो है प्रोसेस ये क्यों चलता है? तो इसकी एक रीज़न ये भी है कि मेटाबॉलिज्म के लिए देखा जाता है प्लांट में कि आया उसकी डिमांड उस टाइम क्या है। अगर उसकी डिमांड NADPH की है तो डेफ़िनेटली जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वो चलता रहेगा, क्योंकि NADPH उसी से बनता है। और अगर ATP की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो इन दैट केस फिर साइक्लिक जो प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, वो फिर एडिशनल ATP को प्रोड्यूस करके उस डिमांड को पूरा कर सकता है। Biochemical and genetic जो studies हैं, those suggest that there are two different enzymes which can catalyze the ferredoxin-dependent reduction of plastoquinone during this cyclic electron transport around PS1. एक पाथवे उनमें जो है उसमें एंजाइम जो यूज हो रहा है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज लाइक कॉम्प्लेक्स, ये इस्तेमाल होता है और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ही पाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को देखा गया है कि जस्ट लाइक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में वो NADH जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोटीन को जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 की तरह की, जिसको हम NDH कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो डोनर है वो फेरेडॉक्सिन होगा। दूसरा NDH पाथवे जो है दिस इज स्पेशली प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब प्लांट अंडर स्ट्रेस होता है इन दैट केस ये देखा गया कि ये जो पाथवे है यानी NDH के जरिए साइक्लिक ऑपरेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्लोरोप्लास्ट वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा प्रमोट होता है। सेकेंड पाथवे जो है उसमें फेरेडॉक्सिन क्यूनन ऑक्सीडोरिडक्टेज जो प्रोटीन है दैट इज इन्वॉल्व, और दिस प्रोटीन इज आल्सो सेंसिटिव टू एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए अगर मौजूद होगी तो इस पाथवे को वो ब्लॉक कर देगी, एंड दिस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑफ टू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो फेरेडॉक्सिन क्यूनन ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है, इसको 2 एडिशनल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं इस साइक्लिक फैशन में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए। एक 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 का नाम है जी PGRL1 प्रोटॉन ग्रेडियंट रेगुलेशन 5 लाइक प्रोटीन 1, और दूसरी जो प्रोटीन है दिस इज PGR5 यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट रेगुलेशन 5, और एक उसी की ही आप कह लें कि उसकी ही अनदर फॉर्म है जिसको आप कह रहे हैं PGRL1 यानी कि उसके जैसी, और बजाते खुद वो दो प्रोटीन्स जो हैं दीज आर इन्वॉल्व्ड एडिशनली फॉर फेरेडॉक्सिन क्यूनन ऑक्सीडोरिडक्टेज पाथवे। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि PGRL1 जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है फ्रॉम द फेरेडॉक्सिन, एंड देन फिर वो इसको जो है फर्दर मूव करवाती है टुवर्ड्स द क्यूनन, और क्यूनन से फिर ये जाता है साइटोक्रोम B6F के पास, एंड देन बैक टू प्लास्टोसाइनिन एंड अगेन टू द PS1। इसके अलावा एडिशनली ये भी देखा गया है कि दोनों पाथवे जो हैं NDH डिहाइड्रोजिनेज लाइक यानी NDH कॉम्प्लेक्स और फेरेडॉक्सिन क्यूनन ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये दोनों ही पाथवे जो हैं ये थायोरिडॉक्सिन M जो कि थायरोडॉक्सिन की एक फॉर्म है M, इसको देखा गया कि ये इन दोनों पाथवेज को रेगुलेट करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसकी फर्दर जो प्रूफ है वो हमें ग्रीन एल्गी क्लेमेडोमोनस से भी मिलता है। क्लेमेडोमोनस रेनहार्ट हार्टाई जो है उसमें देखा गया है कि अलोंग विद PS1 FNR साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के अलावा उसमें ये PGRL1 प्रोटीन भी सुपर कॉम्प्लेक्स के साथ पाई जाती है, जिसका मतलब कि इसका वाकई में रोल है इन दिस प्लांट। Here is the structural representation of these two pathways. The first pathway, as I told you, is the NDH dependent pathway, जो कि फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, NDH प्रोटीन को देगा, और दिस विल
deliver the electron to the plastoquinone and then so on. जो बाकी का सारा प्रोसीजर सेम है जो कि आपको पहले भी बताया हुआ है. साइटोक्रोम B6F के पास जाएंगे, then PC के पास and then फिर again PS1 के पास. दूसरा पाथवे जो है जो मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरा पाथवे जिसमें PGRL1 प्रोटीन इन्वॉल्व है एंड PGR5 प्रोटीन इन्वॉल्व है. लोकेशन आप इसकी देख सकते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये दोनों पाई जाती हैं. और इन अगर इलेक्ट्रॉन जो है या तो इस पाथवे से वापस साइक्लिक मैनर में आएगा तो या फिर इस प्रोटीन की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरेडॉक्सिन जो है पहले इस प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन देगा एंड देन दिस प्रोटीन इलेक्ट्रॉन विल बी डिलीवर्ड टू द प्लास्टोक्यूनन एंड देन टू द cytochrome B6F complex and then to the plastocyanin and again to the PS1, and in this way the cyclic fashion or manner of the electron will be go on. Some of the herbicides can be used to block electron flow. The use of the herbicides to kill unwanted plants is widespread in modern agriculture, but many different classes of herbicides have been developed, and they act by blocking amino acids or carotenoid or lipid biosynthesis or by disrupting the cell division. अदर herbicides जिनमें मशहूर और मारूफ हैं DCMU डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया और पैराकॉर्ड. they can block the photosynthetic electron flow. DCMU जो है it is also known as diuron और पैराकॉर्ड को ज़्यादा जो पब्लिसिटी मिली है पब्लिक में that's because of its use in the marijuana crops. marijuana crops इसको आप उर्दू में भंग भी बोलते हैं. उन क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल जो है वो उसकी वजह से इसको ज़्यादा जो है आप कह लें कि शोहरत मिली. Many herbicides DCMU among them act by blocking the electron flow at the quinone acceptor of the photosystem 2 by competing for the binding site of the plastoquinone that is normally occupied by QB. तो QB को इलेक्ट्रॉन जाने की बजाय DCMU वो इलेक्ट्रॉन खुद कैप्चर कर लेता है जिसकी वजह से जो Z स्कीम है या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है थ्रू डिफरेंट कैरियर वो ब्लॉक हो जाएगा. अदर herbicide जैसे कि पैराकॉर्ड जो है दिस एक्ट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्ली एक्सेप्टर्स ऑफ द photosystem 1 and then reacting with oxygen to form superoxide, a species that is itself is very damaging to the chloroplast components, especially the lipids. Here you can see the use of these two herbicide. One is here is the structure of the DCMU diuron and this one is the structure of the paraquat जिसको in other words methyl violagen भी कहा जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो paraquat है ये PS1 से इलेक्ट्रॉन को जो है वो फर्दर जो है उसके दरमियान में आप कह रहे हैं कि इंटरप्ट कर देता है और उसको ब्लॉक कर देता है, जबकि जो DCMU है ये QA के पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद वो QB के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा बल्कि ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा जिसकी वजह से ये इस पाथवे को ब्लॉक करके तो फोटोसिंथेसिस को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं. Summary of Z scheme. The excited PS2 reaction center chlorophyll P680 transfers an electron to pheophytin. On the oxidizing side of PS2, the P680 oxidized by light is re-reduced by YZ, which received electron from oxidation of water. Pheophytin transfer electron to the acceptor QA and QB, which are plastoquinone. The cytochrome B6F transfers electron to plastocyanin, a soluble protein. Plastocyanin in turn reduces P700, and the acceptor of electrons from P700 are A0, known as is thought to be a chlorophyll molecule, and the next acceptor is a quinone. A series of membrane-bound iron-sulfur proteins FESX, FESA, FESB transfer electrons to soluble ferredoxin. The soluble flavoprotein ferredoxin NADP reductase FNR reduces NADP to NADPH. NADPH is utilized in the Calvin cycle to reduce carbon dioxide molecule. For each molecule of carbon dioxide fixed, one oxygen is released and 2 molecules of water are used, and total of 8 photons at minimum are required. But experimentally, it has been shown that up to 12 photons are required for releasing oxygen and reducing to NADP2 to NADPH, which are then further required for the fixation of 1 molecule of carbon dioxide.
Here are some suggested books from where the material is collected for the preparation of this lecture. Thank you very much. If you have any question or query, you can post on GCR, WhatsApp, or you can email me.